जल्दी से डेफिब्रिलेटर लाओ। मैंने कहा जल्दी लेकर आओ। जी सर, ये रेडी है। जी सर, इंजेक्शन भी रेडी है। इसे 290 पर ले जाओ। 290 भी तैयार है। जल्दी जल्दी जल्दी। नो पल्सेस। 320 कर दो इसे। जी अभी करती हूँ। स्टिल नो पल्सेस। अब इसको 360 पर ले जाओ। जी ये भी हो गया। अब करते हैं। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? करीम साहब, मिस आयशा, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? 2 मिनट रुकें जरा। खैरियत है ना? आप तो हमें जानते हैं, हम मीडिया वाले हैं, सीधी बात करते हैं। जैसा कि सब लोग आप दोनों की तलाक के बारे में बातें कर रहे हैं और आपके सभी फॉलोअर्स को लगता है कि आप दोनों दोबारा एक हो जाएंगे। और जब से इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। आप ये बताएं कि ये चीजें पहले शेयर किसने की? करीम साहब, आपने शेयर की। तो इसी से पूछो। ये कोई खास बात नहीं, सबको पता है मुझे फोटोज शेयर करना पसंद है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती कि क्या शेयर हुआ, और मैं शेयर करते हुए हमेशा वही लिखती हूँ जो मुझे पसंद आता है। और वैसे भी करीम साहब काफी होशियार हैं। सोशल मीडिया पे ये काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन मैं इसे एक बुरी लत समझती हूँ। वैसे मैं अपनी यूथ को यही पैगाम देना चाहूंगी कि जितना हो सके इंटरनेट का इस्तेमाल कम कर दे। अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ यार। मिस आयशा, आपके मंगेतर उमर, आप दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। क्या मैंने आपसे पूछा कि आप किसको फॉलो कर रही हैं? लिहाजा आप भी मत पूछिए। दोस्तों, ना तो मुझे कुछ पता है और ना ही कोई फिक्र है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं मिस आयशा के लिए और मिस्टर करीम के लिए। आप तो बहुत अच्छे हैं। फॉलो करने का क्या गलत मतलब हुआ? तो और इस सब का क्या मतलब है करीम साहब? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रहे करीम साहब, तो इन्हें मैं अभी अनफॉलो कर देती हूँ। ये काम पहले मैं करूँगा। अरे करीम, तुम इन चीजों पे वक्त जाया क्यों करोगे? मैंने कहा ना मैं तुम्हें अनफॉलो कर देती हूँ। नहीं, मैं करता हूँ। तुम्हें सोशल मीडिया का अंदाजा नहीं कि क्या अपलोड करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए मैं करता हूँ। सोशल मीडिया हर किसी के बस की बात नहीं होती आयशा मैडम। अगर मुझे इस बारे में नहीं पता करीम, तो तुम मुझसे भी ज्यादा बदतर हो। अच्छा, हर निकम्मा आदमी हमेशा यही कहता है कि उसे हर चीज का सबसे ज्यादा पता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं करीम साहब, लेकिन मुझे इस पर इसलिए यकीन है, अगर मंजिल नजदीक है तो तेज चलो, और अगर तुम्हें दूर जाना है तो सबके साथ चलो, जैसा कि हमेशा के मोदामी कंपनी में चलता आया है। अब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे करीम साहब। अरे इन्होंने कहा एक साथ। चलो अच्छा हुआ दोस्तों, हमें कल के लिए एक हेडलाइन मिल गई। आपको जो न्यूज़ चाहिए वो मैं बताती हूँ। करीम, क्या तुम बताओगे इन्हें? अब मैं और मिस निदा दोनों एक साथ हैं, आयशा मैडम सिर्फ एक कुलीग रह गई हैं। अरे ये तो कमाल की हेडलाइन है। जी कोई आखिरी बात है जो आप अपने देखने वालों से कहना चाहते हैं? हाँ, हमारे चाहने वाले हमारे पेज को फॉलो करें, मोरमो को फॉलो करें, क्योंकि हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। उनके बारे में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। इधर आएं, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से कामयाब हैं। वो सब हमारे पेजेस पर हमें फॉलो करें। माफ कीजिएगा, क्या हम आप चारों की एक साथ तस्वीर ले सकते हैं? जल्दी से खींच लो। अरे खींच भी लो यार। अरे मेरा बच्चा, दरअसल मामा का पेन ठीक से काम नहीं कर रहा और कोई वजह नहीं है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी जान। जब ऑफिस में काम कर रही थी तो सब ठीक था। क्या हुआ? मेरी कोई गलती नहीं है समीर, इस पेन में कोई खराबी है। लाओ दिखाओ। लो आप चेक करो। अगर इतना ही आसान लगता है ना तो खुद बना लो। अच्छा, ट्राई कर लेता हूँ। अरे समीर छोड़ो इसे, ये मजाक का वक्त नहीं है। देखो, ज्वेलरी बनाना मेरे लिए बड़ा मसला नहीं है समीर, लेकिन ये वेडिंग ड्रेस डिजाइन करना बहुत ज्यादा पेचीदा काम है। अरे मेरे सर में तो दर्द होना शुरू हो गया है, बड़े आर्टिस्ट वाला दर्द समीर। अरे मेरी जान, बताओ मैं यहाँ पर मौजूद क्यों हूँ? तुम्हारी मदद के लिए, और इसके लिए हर वक्त तैयार हूँ मैं। और जो तुम चाहोगी मैं वही करूँगा मेरी जान। मैं जो चाहूंगी तुम वो करोगे समीर? हाँ बिल्कुल करूँगा। तो तुम कुछ भी करोगे? अब लिख कर दूं क्या? हाय समीर, मुझे बहुत खुशी है कि ये ड्रेस मैं अपने साथ ले आई थी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। समीर तुम्हारी कमर तो अच्छी है, बस ये थोड़ा पेट अंदर कर लो तुम।
बस एक बार ये पेट अंदर कर लो, मैं कहती हूँ तुम एंजेलिना जूली को भी पीछे छोड़ दोगे समीर। देखो हुरिया, तुम कुछ भी कहे जा रही हो और मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मर्द और औरत की जिसामत में फर्क होता है। मैंने ये सब पहन तो लिया है, लेकिन औरत नहीं बन सकता। मैं चाहकर भी औरत जैसा नहीं दिखूंगा। हाँ समीर, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। तो ये उतार दूं? बिल्कुल नहीं, पैरों की मिट्टी मत छोड़ना। ठीक है। हाँ। अरे ये क्या? अरे कहा ना तुम्हें कि हिलना बिल्कुल नहीं। हाय, अब लग रहे हो मुकम्मल औरत। हो गया ट्राई। अब मुझे जरा इस ड्रेस को ठीक कर लेने दो, उसके बाद होगा ये मुकम्मल, ठीक है? ओह, और ये क्या हुआ? ओह समीर, मुझे दर्द हो रहा है। अरे लगता है डिलीवरी होने वाली है। हुरिया, अरे संभालो खुद समीर, को। लगता है वक्त आ गया है। चलो हॉस्पिटल चलो। समीर, मैं बता नहीं सकती चलो, मुझे आओ, कितना हुरिया। देर हो रहा है। समीर, हिम्मत से काम लो, कॉल घबराना करो, नहीं। कोई आगे मैं तुम्हारे बढ़ साथ हूँ, जाए। मैं समीर, में पाऊंगा। बहुत सारा दर्द हो रहा है, बहुत सारा दर्द हो रहा है समीर। अरे क्या बात है, खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। अब जल्दी ले आए भाभी, भूख बहुत बढ़ गई है। खाना तैयार है, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप जानते हैं भाई और अम्मी बहुत जिद्दी हैं। इन दोनों की वजह से हम लोग मोहल्ले में बदनाम हो गए हैं। और वजह यह है कि इन दोनों की सोच बहुत छोटी है। इन दोनों की सोच उसी पुराने कैफे तक महदूद है। कैफे ये है, कैफे वो है, आखिर है क्या वो कैफे? और एक पैसा खर्च करते हुए भी 10 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल। देखो बेटा, अगर हम पैसे सोच समझ के खर्च करते हैं गुजारा करने के लिए, तो बताओ इसमें बुराई ही क्या है? अम्मी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये बताइए हमने कभी आगे बढ़ने का सोचा? कभी नहीं। कभी ज्यादा पैसे हमारी झोली में आए? कभी नहीं। हम ये सब कुछ कर सकते थे अगर आयशा को तलाक ना हुई होती। ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं जोर नहीं लगाता। यही बात मैंने रजा बेटे से भी कही थी। किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। इसके लिए मेरे काफी दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने सबको मना करके ये चांस आपको दिया है। हमारे पास थोड़े पैसों की कमी है और कोई बात नहीं। आंटी, अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप इनकी बात को मान लें। हमें जल्दी से रिश्तेदार बन जाना चाहिए। देखें ना, हम मेरा भाई है, नजमा मेरी भाभी हैं। अगर हम आपके काम ना आ पाए तो आंटी मुझे कसम से बहुत बुरा लगेगा। वरना आप ही बताइए, हम भला किसी की मदद क्यों करेंगे? हैं? जवाब दीजिए आंटी। हाँ, सही तो कह रहे हैं, अम्मी सुने तो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं रजा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। रजा से बात करने की क्या जरूरत है, वो कुछ नहीं कहेंगे, इसे गारंटी मैं देती हूँ आपको। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिस्मा की तो पैदा होते से ही हसरत थी जर्मनी देखने की। मैंने सोचा है मैं वहाँ जाकर स्विमिंग करूंगी और आप बूढ़े लोग बैठकर आपस में बातें कीजिएगा। अरे भाई, कौन बूढ़ा है? मदिया भाभी बुजुर्गों में थोड़ी शामिल हैं। माशाल्लाह जवान लगती हैं अभी। हाँ बिल्कुल, आंटी की अभी उम्र ही क्या है। आंटी, आप जानते हैं मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा? वहाँ पर इतनी जगह है कि मुझे बताते हुए शाम हो जाएगी। तो फिर गिनना शुरू करते हैं। पार्क्स में लेके जाऊंगा, डिस्को लेके जाऊंगा और ऐसी ऐसी जगह आंटी जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। और हम डांस करते करते एंजॉय करेंगे। ओह हाँ, अच्छा आइडिया है। आइडिया तो तुम लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन अब हमें इसके लिए करना क्या होगा? अम्मी, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यकीन करें मेरा। हमें बस थोड़ा सा लोन लेना होगा और क्या। हाँ तो ठीक है, लोन ले लेते हैं। अम्मी जान, हमें इस काम के लिए आपके जेवरात भी चाहिए होंगे, वरना हम जर्मनी नहीं जा पाएंगे। बेटा, तुम तो जानते हो हमारे पास वही जेवरात हैं, अगर वो भी दे दिए तो फिर हम क्या करेंगे? अरे भाई, पेमेंट का कौन सा मसला है भला? बैंक से लोन ले लें। आजकल पैसे कौन सा बड़ा मसला है? हाँ बिल्कुल। बड़े अफसोस की बात है, इन्हें मुझ पर एतमाद नहीं। कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मेरे अल्लाह, आप एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, कौन सी कयामत आ जाएगी। आप कीजिए तो सही। अम्मी जान, अपने बेटे पे एतबार करके अपने जेवरात एक बार मुझे देकर तो देखें। वादा करता हूँ कि 1 साल में जेवरात डबल कर दूंगा। मुझे तुम पर यकीन है अरहम। शुक्रिया भाभी। मुझे तुम पे पूरा यकीन है अरहम, मगर मैं डरती हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो फिर जेवरात ले आती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी। मैं जरा अम्मी के साथ चलती हूँ। वो इतना सामान कैसे उठाएंगी, उनकी कमर दर्द करती है ना। वो इतना भी भारी नहीं है।